आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आज के दिन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की। और दुनिया में तो लोग ब्लैक फ्राइडे बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि तूने हमारे लिए सारे अपराधों का बोझ, गंदगी का बोझ अपने ऊपर ले करके हमारे पापों को क्षमा करके सारे कार्यों को पूरा किया। पिताजी, आज हम इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है। दुनिया में तो ब्लैक फ्राइडे बनाया जाता है, लेकिन आज गुड फ्राइडे है। ये क्यों गुड फ्राइडे है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया जो संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया, दुनिया का कोई भी महापुरुष नहीं कर पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे कार्यों को पूरा करके बोला था कि मैंने ये सारे काम पूरे कर दिए हैं। और जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को जो हमें करने को दिया है उस पर छाप लगाई, और आज हम इसे गुड फ्राइडे के नाम से कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर 7 ऐसे वचन बोले जो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं बोल सका। प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि इन 7 वचनों पर हम विचार करें और देखें कि प्रभु क्या चाहता है। अगर 7 वचन को हम देखें तो पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कहा वो था वर्ड फ्रॉम द क्रॉस, हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसको जो मैंने नाम दिया है प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 और 33 से आगे पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं, यहाँ पे एक ही बात लिखी है, यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल में पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, एक दिन यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु से पूछा कि मैं जो मेरे विरोध में अपराध करता है उसको कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने कहा 7 बार मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कहता 7 का 70 गुना। प्रिय भाई बहन, वी कैन नॉट काउंट दिस। जो यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा पूरब से पश्चिम, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। और कुलुस्सियों की पत्री जब पढ़ेंगे, उसका 3:13 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें एक सुंदर बात मिलती है। कहता है कि एक किसी पर दोष मत लगाओ, हर बात को सहो और खाद बोते हैं कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। जैसे यीशु ने क्षमा किए हैं वैसे ही हमें भी क्षमा करना है। प्रभु ने क्रूस पर क्षमा किया, जमीन पर था तब भी किया, आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका था तब भी उसने क्षमा किया। तो प्रिय भाइयों बहनों, दूसरी चीज हम एक और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों के द्वारा कहा है। इफिसियों 4:31 आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक बहुत सुंदर बात पौलुस कहना चाहता है। सब प्रकार की करवाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं, क्योंकि यही चीज है जो इंसान को पाप में डालती है और लोगों को क्षमा करने से रोकती है। और एक दूसरे पर कृपा करो, करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने अर्थात यीशु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मत्ती रचित सुसमाचार का 6:15 से आगे पढ़ते थे, वहाँ लिखा है यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। बहुत सुंदर बात है, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे नहीं है। बाइबल में 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुनिया में एक हमारे सामने ऐसा उदाहरण रखा है कि उन 2 व्यक्ति के बाद हम किसी को नहीं देखते किसी ने ऐसा किया हो। हाँ, अभी नया इतिहास आया है, उसमें हम देख सकते हैं ग्राहम स्टेन की वाइफ को देख सकते हैं और भी बहुत से को देख सकते हैं। लेकिन बाइबल में मूसा जो था उसने किस प्रकार से निर्गमन उसका 32-31 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा था मूसा ने देखा कि इन लोगों ने अपराध किया है, सोने का बछड़ा बना लिया है, और तब मूसा ने कहा कि इन लोगों ने बड़ी पाप किया है, लेकिन मैं तुझसे इनके लिए विषय में प्रार्थना करता हूँ। और मूसा ने, मोजिस ने उनके लिए प्रार्थना की, या तो तू इनके पाप क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से काट दे। प्रिय भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है। मूसा के द्वारा हमें इस बात का पता लगता है कि उसको पता था कि स्वर्ग में एक जीवन की पुस्तक है जिसमें हमारा अकाउंट लिखा जाता है, हमारी सारी बातें लिखी जाती हैं। और दूसरा व्यक्ति नए नियम में प्रेरित काम उसके 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे किस प्रकार से 7 अध्याय एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 7 चैप्टर उसका 59
और 60 जहाँ पे लिखा है स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा है और इतना दुख पीड़ा में भी वो घुटने टेक करके सबसे तो पहले कहता है, यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ कि स्तिफनुस ने क्या प्रार्थना की। वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर वो सो गया और शाऊल उसके वध में शामिल था। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप और मैं जबकि गुड फ्राइडे में इन दिनों को बना रहे हैं, क्या आप लोगों के पापों को क्षमा करेंगे? क्या आप लोगों के जिन्होंने आपके विरोध में ऐसे पाप बात कही है, क्या उनको क्षमा करेंगे? प्रभु ने आपके और मेरे पापों को पूरब से पश्चिम तक दूर किया है। उत्तर से दक्षिण का तो एंड है, लेकिन पूरब से पश्चिम का कोई एंड नहीं है। तो मेरा पूरा विश्वास है इस गुड फ्राइडे के दिन आप अपने जीवन में ब्लैक फ्राइडे नहीं गुड फ्राइडे बनाएंगे, एक दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे और मसीह के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जैसा यीशु ने किया वैसा आप और हम करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। छोटी सी प्रार्थना करूँगा। प्रभु, हम जानते हैं कि जब तक तेरी क्षमा करने वाली आत्मा ना हो लोग क्षमा नहीं कर सकते। अपनी क्षमा करने वाली आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, ताकि मसीह यीशु तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से हो और लोग हम में तुझे देखें और कलीसिया उन्नति पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।